नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की रचयिता है। आपके पास ऑप्शंस में है मुल्ला दाऊद, जायसी, जान कवि या शेख नबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सबसे अधिक प्रेमाख्यान काव्य किसने लिखे हैं? जान कवि ने। इन्होंने कुल 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से 29 जो है वो इनके प्रेमाख्यान काव्य माने जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चंडीचरित किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है सुंदरदास, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव या दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर होगा, चंडीचरित किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, हरिदास निरंजनी या वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, हरिदासी निरंजनी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नाभादास के गुरु का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शंस में है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या रामानंद। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। नाभादास के गुरु का नाम बताना है और साथ में जो इनकी प्रसिद्ध रचना है नाभादास जी की, उस रचना का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नाभादास जी के गुरु का नाम था अग्रदास और नाभादास की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? भक्तमाल। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आपके पास ऑप्शंस में है आनंद भाष्य, रामार्चन पद्धति, पंचस्तवी या सहस्त्र गीति। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, रामानंद जी ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किस पुस्तक में किया है? रामार्चन पद्धति में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शंकराचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आपके पास ऑप्शंस में है गौड़ी संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, शंकराचार्य जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन रहे हैं? शंकराचार्य जी। हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रत्न सेन, सुजान, ऋतुपर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, ईश्वरदास जी की रचना सत्यवती कथा। जो इसका नायक है उसका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है नायक? ऋतुपर्ण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? आपके पास ऑप्शंस में है कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेमाश्रय या ज्ञानेश्वरी। तो इसका सही उत्तर होगा, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी है? ज्ञानाश्रय की।
और ज्ञानाश्रय जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्रदास की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है मान मंजरी, ज्ञान मंजरी, अष्टयाम या राम वचन मंजरी। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि इनमें से अग्रदास जी की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है। और अगर हो सके तो साथ में ये बताना है कि फिर इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मान मंजरी अग्रदास जी की रचना नहीं है, बाकी जो ये तीनों रचनाएं दी गई है वो अग्रदास जी की रचना है। अब बताइए आप मुझे कि मान मंजरी के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, मान मंजरी किसकी रचना है? नंददास जी की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, जो अग्रदास जी की रचना है ज्ञान मंजरी, अष्टयाम और राम भजन मंजरी, ये तीनों रचनाएं अग्रदास जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अग्रदास जो है वो किसके गुरु माने जाते हैं? है किसी को याद? बिल्कुल सही, नाभादास की। पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था कि नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। हमारा अगला प्रश्न है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? आपके पास ऑप्शंस में है यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, चैननी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? जी हाँ, चंदायन जो मूलादाव जी की रचना है वो किस लोक कथा पर आधारित है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, चैननी लोक कथा पर आधारित है ये रचना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जो चंदायन है उसके रचनाकार कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है सूरदास, परमानंद दास, नंददास या कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए जुगलमान चरित के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जुगलमान चरित किसकी रचना है? कृष्णदास जी की। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास कथन दिया गया है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण काव्य धारा या राम काव्य धारा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए रामानंद जी किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रामानंद जी सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जबकि इनके जो शिष्य रहे हैं वो निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धारा के कवि रहे हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ जो उनके शिष्य थे, दिव्यानी किस काव्य ग्रंथ की नायिका है?
क्या प्रश्न है कि देवयानी किस काव्य ग्रंथ की नायिका है? आपके पास ऑप्शंस में है ज्ञानदीप, चंदायन, मृगावती, ढोला मारोरा, दोहा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, देवयानी किस काव्य ग्रंथ की नायिका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। देवयानी ज्ञानदीप काव्य ग्रंथ की नायिका हैं। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है, 1619 ईस्वी की। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी रीतिकाल से संबंधित। ठीक है, रीतिकाल से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग पढ़कर आना। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।